आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। रांची के हरमू पेट्रोल पंप के पास फायरिंग से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में हरमू पेट्रोल पंप के पास रविवार रात आपसी विवाद के चलते फायरिंग की घटना हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग सहम गए। सूचना पाकर कोतवाली थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटनास्थल से कई बाइक जब्त की है और वहां से शराब की बोतलें भी पाई हैं। फायरिंग के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और पुलिस पूरी घटना की तहकीकात में जुट गई है। झारखंड में पहली बार महिला हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ। रांची के मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड की पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने किया। इस ऐतिहासिक आयोजन के पहले मैच में दिल्ली एसडी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स आमने सामने होंगे। दिल्ली की कप्तान नवनीत कौर और ओडिशा की कप्तान नेहा गोयल ने लीग को खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर बताया। यह आयोजन हॉकी के विकास और युवाओं को प्रेरित करने की दिशा में एक अहम कदम है। रांची में 22,50,000 रुपए की ठगी करने वाला आरोपी मुंबई में गिरफ्तार, चाउमीन दुकान चला रहा था। रांची पुलिस ने 22,50,000 रुपए की धोखेधड़ी के आरोपी रविंद्र राणा को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुंबई में चाउमीन की दुकान चला रहा था, जबकि रांची के सुखदेव नगर में एचआर एंटरप्राइजेज नाम से उसकी दुकान थी। शैलेंद्र कुमार पाठक ने रविंद्र राणा पर इलेक्ट्रिकल तार खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। आरोपी ने उसे पैसे वापस नहीं किए और एक बाउंस चेक भी दिया। सुखदेव नगर पुलिस को जानकारी मिली कि रविंद्र राणा मुंबई में छिपकर रह रहा है, जिसके बाद टेक्निकल सेल की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। इससे पहले वह बोकारो और गया में भी छिपने की कोशिश कर चुका था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाई थी। मुंबई में गिरफ्तार होने पर रविंद्र राणा को रांची लाया गया और उसे जेल भेज दिया गया है। धनबाद झड़प मामले में पुलिस की दबिश, झामुमो नेता के घर छापा, सर्च में मिले 2 जिंदा बम और हथियार। धनबाद के हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में बागमारा एसडीपीओ घायल हो गए। इस घटना का मुख्य आरोपी जेएमएम नेता कारू यादव है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक वह पुलिस की पकड़ से बाहर है। रविवार को पुलिस ने कारू यादव के आशा कोठी आवास पर छापेमारी की, जहां से 2 जिंदा बम, पिस्टल रखने वाला कवर, तेज धारदार हथियार और 90 टन अवैध कोयला बरामद किया गया। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया और बोकारो से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के मुताबिक इस मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनमें 100 से अधिक अभियुक्त नामजद हैं। बम बरामदगी और अवैध कोयला जब्ती के मामले में 2 और एफआईआर दर्ज की गई। इसमें कारू यादव और उनके बेटे विनोद यादव सहित अन्य को आरोपी बनाया गया। गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी और बीसीसीएल जीएम केसी साहा की संलिप्तता की जांच भी की जा रही है। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस ने 6 आईईडी बरामद किए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। रविवार को टोटो थाना क्षेत्र में 6 तीर आईईडी बरामद किए गए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके बाद चाईबासा पुलिस, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जमशेदपुर के मांगो क्षेत्र में चोरी के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, कई मामलों का खुलासा। जमशेदपुर पुलिस ने मांगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 14 में 10 और 11 जनवरी 2025 की रात हुई चोरी की घटना को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोहम्मद जहीर और अन्य आरोपियों द्वारा एक घर से मोबाइल, आभूषण, नगद रुपए और कागजात चोरी किए गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शाहरुख खान उस एलियन को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी का मोबाइल और नगद पैसे बरामद हुए। उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले मोहम्मद सैफ अली को भी पकड़ा गया, जिसके पास से चांदी के आभूषण और मोबाइल मिले। इन गिरफ्तारियों से दिसंबर 2024 में हुई कई चोरियों की घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, बिहार ले जा रहे थे अवैध शराब। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क अभियान के तहत अवैध शराब तस्करी के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार के अनुसार तिलैया थाना क्षेत्र से संदिग्ध युवक बैग लेकर कोडरमा जंक्शन की ओर बढ़ रहे थे। सूचना मिलने पर टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान मोनू कुमार, रविरंजन कुमार, दीपक कुमार और ध्यानचंद कुमार के रूप में हुई, जो बिहार के गया जिले के निवासी हैं। आरोपियों के बैग से विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसे बिहार ले जाकर बेचने की योजना थी। जांच में पता चला कि इन युवकों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। सभी आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग कोडरमा को सौंपा गया। हजारीबाग में ट्रेलर पलटने से चालक और उपचालक घायल, जान बची।
झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण क्षेत्र में कोलकाता से दिल्ली की ओर जा रहा एक ट्रेलर धनुआ के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत चौपारण थाने को सूचित किया। पुलिस और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से ट्रेलर में फंसे चालक और उपचालक को बाहर निकाला गया। दोनों गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें पहले स्थानीय सरकारी अस्पताल भेजा गया। हालात नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार हालांकि दुर्घटना गंभीर थी, लेकिन चालक और उपचालक की जान बच गई है और दोनों अब खतरे से बाहर है। स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को अपने कब्जे में ले लिया और घटना के कारणों की जांच जारी है। दुमका में अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। राजस्थान के न्यायाधीश का मोबाइल चोरी। दुमका जिले के जरमुंडी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने 1 जनवरी 2025 को बासुकीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का मोबाइल चोरी किया था। पुलिस निरीक्षक श्यामानंद मंडल के अनुसार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छापेमारी की गई, जिसमें साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ गांव से 2 अपराधियों को पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पर बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और ये गिरोह देवघर, बासुकीनाथ सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल चुराता था। चुराए गए मोबाइल को साहिबगंज भेजकर विभिन्न राज्यों और बांग्लादेश में बेचा जाता था। सभी आरोपियों को दुमका न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। संथाल क्षेत्र में सोहराय पर्व प्रकृति और भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक। झारखंड के संथाल क्षेत्र में 5 दिनों तक मनाया जाने वाला सोहराय पर्व उत्साह से भरा है। यह आदिवासी संथाल समाज का सबसे बड़ा पर्व है जो प्रकृति, कृषि उपकरणों और मवेशियों की पूजा से जुड़ा होता है। पर्व की शुरुआत 10 जनवरी से होती है और 14 जनवरी तक चलता है। इस दौरान आदिवासी समाज घरों और कृषि उपकरणों की सफाई करते हैं, कुल देवता की पूजा करते हैं और नाचते गाते हैं। सोहराय पर्व भाई बहन के रिश्ते को भी दर्शाता है, जब भाई अपनी बहन को ससुराल आने का निमंत्रण देता है और बहन पर्व में भाग लेने के लिए अपने मायके आती है। सोहराय पर्व संथाल समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भाई बहन के प्रेम और प्रकृति से जुड़े परंपराओं को मानता है। सिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम की खेती नष्ट। सिल्ली पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बसंतपुर गांव में लगभग 10 एकड़ भूमि पर उगाई गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नदी तट पर अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और खेत में ट्रैक्टर चलाकर फसल को पूरी तरह खत्म कर दिया। पुलिस अब इस मामले में शामिल अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। अफीम की खेती के खिलाफ रांची जिले में ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से निगरानी भी की जा रही है। रश्मि प्रकाश को झारखंड प्रदेश महिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने पार्टी मुख्यालय रांची में रश्मि प्रकाश को प्रदेश महिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। रश्मि प्रकाश चतरा विधानसभा से राजद प्रत्याशी रह चुकी है और झारखंड के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू है। वे एक शिक्षित, संघर्षशील और प्रखर वक्ता के रूप में जानी जाती है। राजद महासचिव कैलाश यादव ने बताया कि रश्मि की कार्यशैली को देखते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें विधानसभा चुनाव में चतरा से प्रत्याशी बनाया था। हालांकि वे लाजपा उम्मीदवार से कम वोटों से पराजित हो गई थी। रश्मि प्रकाश की नियुक्ति पर पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि वह महिलाओं के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगी और युवा वर्ग को राजद की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से जोड़ेगी। खूंटी जिले में पर्यटन स्थल बने रोजगार और आर्थिक समृद्धि का जरिया। खूंटी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि यह स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और सैकड़ों ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नववर्ष से पहले से ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है और 11 और 12 जनवरी को इन स्थलों पर ऐतिहासिक भीड़ देखी गई। इस समय तोरपा के पांडुपीडिंग, पेड़वा घाघ, पंचघाघ, लतरातू डैम, रिमिक्स फॉल और रानी फॉल जैसे प्रमुख स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन पर्यटन स्थलों से स्थानीय ग्राम सभाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का पहले कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने पहले कार्यक्रम में संसद के 3 सत्रों में अद्वितीय प्रदर्शन किया। 3 सत्रों के 54 दिनों की अवधि में उन्होंने 44 वर्किंग डेज पर 100% उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र के जनहित से जुड़े 72 महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाए और 7 बार लोकसभा में बोलने का अवसर प्राप्त किया। सांसद मनीष जायसवाल को लोकसभा की 3 प्रमुख समितियों में सदस्यता मिली, जिनमें प्राक्कलन समिति, कोयला और खनन संबंधी सलाहकार समिति और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति शामिल है। उन्होंने सांसद सेवा कार्यालय के माध्यम से अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी, साथ ही क्षेत्र दौरे कर जनता की समस्याओं का समाधान किया। सांसद ने यह जानकारी रामगढ़ के चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में साझा की। लहू बोलेगा, रक्तदान शिविर में लोगों की मदद की मिसाल। स्वैच्छिक रक्तदान संगठन लहू बोलेगा ने ख्वाजा गरीब नवाज की याद में रांची के सदर अस्पताल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 8 यूनिट रक्तदान हुआ। उद्घाटन रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और अन्य विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में हुआ।
इस शिविर में 4 जरूरतमंद मरीजों को रक्त वितरण किया गया, जिनमें थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों से लेकर एनीमिया के मरीज शामिल थे। कार्यक्रम में रक्तदान करने वाले को सम्मानित किया गया और इस सामाजिक पहल में रांची के समाज सेवियों और रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रांची में टीएसपीसी के एरिया कमांडर और उसके बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी, पुलिस की कार्रवाई तेज। रांची में स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में तेजी आई है। हाल ही में उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर सुनील मुंडा उर्फ भरत जी और उसके बॉडीगार्ड रुपेश को गिरफ्तार किया गया। भरत जी रांची के ग्रामीण इलाकों में आतंक का पर्याय बन चुका था। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 3 देसी पिस्तौल, 6 कारतूस, 1 राउटर और 1 मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस ने इन दोनों को रांची के बुड़मू इलाके से गिरफ्तार किया, जहां वे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। टीएसपीसी द्वारा लगातार कारोबारियों को धमकियां दी जा रही थी और रंगदारी मांगी जा रही थी। गिरफ्तार उग्रवादियों के खिलाफ रांची और रामगढ़ में कई मामले दर्ज हैं। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में तेलंगाना की टीम का शानदार प्रदर्शन। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंडर 14 एथलेटिक्स के दूसरे दिन तेलंगाना की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। बालक वर्ग में 100 मीटर दौड़ में तेलंगाना के एथलीट कुराई प्रवीण ने स्वर्ण पदक, कार्तिक राठौड़ ने कांस्य पदक, जबकि आंध्र प्रदेश के कूदा राघवेंद्र को रजत पदक मिला। बालिका वर्ग में सीबीएसई की मनसा देवी ने स्वर्ण, अमीरा कौशल ने रजत और तेलंगाना की गायनी ने कांस्य पदक जीता। झारखंड के उपेंद्र कुमार ने 100 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया। अन्य प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के एथलीटों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। सभी विजेताओं को रांची के अधिकारियों द्वारा पदक प्रदान किया गया। झारखंड जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच में सीआईडी को मिल रही जनता की मदद। झारखंड में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही सीआईडी को अब आम लोगों से मदद मिल रही है। सीआईडी ने विज्ञापन जारी कर सूचना मांगी थी, जिसमें परिणाम स्वरूप 40 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे एविडेंस शामिल है, जिनकी जांच जारी है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि इन सबूतों को जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। यह मामला उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया था, जिसमें कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। सीआईडी ने अब तक मिली शिकायतों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसमें सीआईडी और रांची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। 22 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। झारखंड कृषि विभाग ने 2025-26 बजट के लिए तैयारियां शुरू की, किसानों के लिए योजनाओं पर जोर। झारखंड कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। नेपाल हाउस में आयोजित परिचर्चा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात की। उन्होंने कहा कि विभाग किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बजट राशि बढ़ाएगा और कम प्रभावी योजनाओं को समाप्त करेगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बजट राशि का पूरी तरह से उपयोग हो और कोई योजना लंबित न रहे। 2025-26 के बजट में बीज उपलब्धता और वितरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही 10 बीज ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया गया। लापुंग में बीज वितरण में गड़बड़ी की जांच भी की जाएगी, क्योंकि कई किसानों ने बीज न मिलने की शिकायत की थी। देवघर में ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण, मरीजों को मिलेगा राहत। देवघर जिले के सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक को आधुनिक बनाने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने एक नया कदम उठाया। जिला उपायुक्त विशाल सागर ने ब्लड बैंक के अपग्रेडेशन के निर्देश दिए। इसके तहत ब्लड स्टोरेज फ्रिज, ELISA मशीन, जेनसेट, वाटर कूलर, इलेक्ट्रॉनिक वेट बैलेंस जैसे उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ ही आम जनों की सुविधा के लिए वेटिंग एरिया, रिसेप्शन, टीवी लाउंज जैसे सुविधाएं भी बहाल की जाएंगी। उपायुक्त ने 45 लाख रुपए की धनराशि अनटाइड फंड से जारी की है, ताकि ब्लड बैंक में सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा सके। यह कदम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गिरिडीह कोलियरी को लेकर CCL CMD नीलेंद्र कुमार सिंह का अहम बयान। CCL के CMD नीलेंद्र कुमार सिंह गिरिडीह पहुंचे, जहां उन्होंने कोलियरी के उत्थान को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने गिरिडीह कोलियरी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यहां 4 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा और प्लांटेशन में भी गिरिडीह कोलियरी अग्रणी है। नीलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गिरिडीह कोलियरी की बंद पड़ी खुली खदानों को जल्द ही चालू कर दिया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.3 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कबरीबाद माइंस में 3.6 मिलियन टन कोयला भंडार है और इस वित्तीय वर्ष में 0.6 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। CCL अधिकारियों ने उनके आगमन पर पौधारोपण कर स्वागत किया। ऊटी में PLFI नक्सलियों की सक्रियता बढ़ी, पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम। ऊटी जिले में PLFI नक्सली एक बार फिर से सर उठाने की कोशिश में है, खासकर जेल में बंद शीर्ष कमांडरों के इशारों पर। पुलिस ने रिमांड पर नक्सलियों से मिली जानकारी के बाद कार्रवाई की योजना तैयार की है। हाल ही में गिरफ्तार 5 नक्सलियों ने खुलासा किया कि PLFI के सुप्रीम दिनेश गोप और शिव साहू जेल में रहकर संगठन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नए सदस्यों को रंगदारी वसूलने और हिंसा फैलाने का काम सौंपा जा रहा है। ऊटी पुलिस ने इन नक्सलियों और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। पिछले 10 दिनों में 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने गिरफ्तारी में मिले सबूत के आधार पर नक्सल गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी।
चतरा में दांगी कुशवाहा महासभा का विशाल महासम्मेलन, विधायक शशिभूषण मेहता का आह्वान। चतरा के कॉलेज मैदान में रविवार को दांगी कुशवाहा महासभा द्वारा आयोजित विशाल महासम्मेलन में भाजपा के पांकी विधायक शशिभूषण मेहता ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान विधायक ने समाज के लोगों को आभार व्यक्त करते हुए समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के लोग राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाकर शासन और प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। विधायक ने समाज के लोगों से राजनीति की मुख्य धारा में आने और प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि समाज को शक्ति मिलेगी जब वह एकजुट रहेगा और शासन में हिस्सेदारी के लिए राजनीति में भाग लेगा। दुमका में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने किया हंगामा। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार को मसलिया प्रखंड के उच्च विद्यालय गोवासोल के प्रभारी प्रधानाध्यापक ब्रेन त्यूस हेम्ब्रम का शव बगडुब्बी के जंगल में पेड़ से लटका हुआ पाया गया। शव मिलने के बाद रविवार को जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई तो परिजनों और रिश्तेदारों ने विरोध किया और अस्पताल के पास सड़क जाम कर दी। उनका आरोप था कि पुलिस ने 6 जनवरी को मिली शिकायत के आधार पर जांच नहीं की, जिससे शिक्षक की मौत हो गई। परिजनों ने विद्यालय की शिक्षिका और लिपिक आनंद झा पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने लिपिक को कस्टडी में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खिरवार ने बताया कि परिजनों के आरोप के अनुसार जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झोंगो पहान ने पैरा नेशनल तीरंदाजी में जीते 2 रजत पदक, झारखंड को किया गर्वित। झारखंड के खूंटी जिले के शिल्दा गांव के निवासी झोंगो पहान ने 6वीं पैरा नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक जीते। उन्होंने इंडियन राउंड 50 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। साथ ही बालक टीम स्पर्धा में भी अपनी टीम के साथ रजत पदक प्राप्त किया। झोंगो की यह सफलता न केवल उसकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, बल्कि यह साबित करती है कि शारीरिक चुनौतियों किसी के सपने को पूरा करने में रुकावट नहीं डाल सकती। दिव्यांग होते हुए भी झोंगो ने अपनी कड़ी मेहनत से तीरंदाजी में उत्कृष्टता हासिल की, जिससे न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।